विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कूच बिहार की माथाभांगा विधानसभा क्षेत्र में निशीथ प्रामाणिक और जलपाईगुड़ी की धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में नरेश चंद्र राय के पक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माथाभांगा और धूपगुड़ी में ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ममता दीदी तो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, उनको तो पश्चिम बंगाल के उद्योग धंधों को बंद कर बाहरी लोगों को बंगाल में शरण देना है। ममता बनर्जी बंगाल की शिक्षा को भी पीछे ढकेलने का काम कर रही है। बंगाल में टीएमसी के गुंडे मोदी जी के द्वारा भेजे गए पैसे को हजम कर जाते हैं। माफिया राज हावी है, सैंड माफिया, लैंड माफिया, बागान माफिया, ये सभी हावी होकर के आपके हक पे डकैती डाल रहे हैं। और मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये माफिया का उपचार भी बीजेपी है। यूपी में बुलडोजर केवल सड़क नहीं बनाता है, ये माफिया गुंडे और दंगाइयों की हड्डी पसली को भी एक करता है सड़क के साथ में। और ये केवल बीजेपी कर सकती है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी की यहां पे सरकार बने और बीजेपी की सरकार बनाने के लिए नरेश राय को यहां से विजयी बना करके भेजना पड़ेगा। नरेश राय को विजयी बना के भेजेंगे। बहन और भाइयों, बीजेपी का मतलब गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे, इसकी गारंटी। आपके हक पर कोई घुसपैठिया आकर के कब्जा नहीं कर पाएगा, कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। याद करिए, ममता दीदी को तो हिंदुओं से और जय श्री राम से चिढ़ जैसी हो गई है। जैसे उन्होंने कल संसद में आदि आबादी को मिलने वाले हक का विरोध किया, ऐसे ही उन्होंने सीए के दौरान सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी विरोध किया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बांग्लादेश के अंदर जो बंगाली हिंदू है, बौद्ध है, जैनी है, सिख है, अगर वहां प्रताड़ित होकर के भारत के अंदर कहीं रह रहा है तो उसको वहां पर मोदी जी ने प्रावधान किया है कि वहां की नागरिकता भी देंगे और उसको जमीन का लैंड भी देंगे। अभी मैं पिछले सप्ताह ही उत्तर प्रदेश के अंदर 1056 परिवारों को कब्जा दिया हो, नागरिकता दिया हो, जिन्हें बंगाल से निकाला गया था। सीए का विरोध टीएमसी, कांग्रेस, कम्युनिस्टों के द्वारा किया गया, लेकिन हिंदू कहीं भी होगा दुनिया के अंदर, हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार उसके साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी, उसकी सुरक्षा करेगी। टीएमसी कहती तो है, मां माटी और मानुष की बात करती है, लेकिन मां के साथ क्या व्यवहार टीएमसी का है, कल आपने संसद में देखा होगा। जब आधी आबादी को हक देने की बात हुई, मोदी जी के प्रस्ताव को टीएमसी ने विरोध कर दिया। मोदी जी चाहते हैं 2029 में भारत की संसद में, देश की सभी विधानसभाओं में कम से कम 33% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इतनी सीटें नहीं बढ़नी थी, लेकिन टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने नहीं पास होने दिया, प्रस्ताव को गिरा दिया। ये इनकी मां के प्रति और माटी के प्रति क्या व्यवहार है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसा करके
सनातन के ऊपर प्रहार करवाना, अराजकता पैदा करना, अव्यवस्था पैदा करना। बेटी असुरक्षित है, व्यापारी असुरक्षित है, भय का माहौल है, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता है, कर्फ्यू लगता है, कोई सुरक्षित नहीं। बहनों और भाइयों, जो स्थिति आज बंगाल की है, यही स्थिति 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की भी हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश में 17 के पहले वहां पर दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव होता था, निर्दोष हिंदुओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जाता था, जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते थे, दुर्गा पूजा नहीं कर सकते थे, अराजकता चरम पर थी, विकास कार्य ठप थे, गरीबों को कोई योजना का लाभ नहीं मिलता था। 2017 में यूपी के अंदर मोदी जी के आह्वान पर डबल इंजन की बीजेपी की सरकार बनी। डबल इंजन की बीजेपी की सरकार का मतलब क्या होता है, यूपी में जाकर के देखो, यूपी में जाकर के देखो। आज वहां पे न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। अब यूपी में कोई असुरक्षा नहीं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने अपने शासन की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी समस्याओं पर सख्त कार्रवाई की और कानून व्यवस्था को मजबूत किया। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता सुरक्षा और विकास है। ये जनसभा पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट बढ़ाने वाली मानी जा रही है। बढ़ते आगे, बीती रात जब पुणे